हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत अभिनंदन है 15 मिनट शो में। और आज हम बात करेंगे विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल पढ़ने के लिए आपको हमारे संविधान का कौन सा भाग पढ़ना है? तो भाग 6 पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर आप विधानमंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपको संविधान का भाग 6 जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के बीच विधानमंडल के बारे में बताया गया है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, एक राज्यपाल है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। विधानमंडल को हम ऐसा समझ सकते हैं, यानी विधानसभा को हम ऐसा समझ सकते हैं कि भारत में लगभग अभी विधानसभाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 31। क्यों? क्योंकि 28 तो राज्य जो हैं उनमें विधानसभाएं हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से 3 में विधानसभाएं हैं, दिल्ली में, पौंडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में, है ना? याद रखना, दिल्ली में, पौंडुचेरी में और कश्मीर में, जम्मू में, है ना? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर कह दीजिए, अब एक ही बात है, लद्दाख वाला अलग है। तो इन तीनों में क्या है? विधानसभाएं। तो टोटल विधानसभाएं कितनी हो गई? 31। आपसे कभी पूछ लिया जाए भारत में विधान परिषदों की संख्या कितनी है, तो विधान परिषदें हैं 6। अब ये 6 विधान परिषदें कौन कौन सी है? तो टीबी और जुकाम करके आपको याद रखना है। टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जे से कुछ नहीं, यू से यूपी, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और एम से महाराष्ट्र। यानी भारत के 6 प्रांतों में क्या है? विधान परिषदें हैं। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विधानसभा के बारे में। विधानसभा पढ़ने के लिए आपको संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा? अनुच्छेद 170। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। 500 से ज्यादा एमएलए जो है वो विधानसभा में नहीं होंगे। और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 रहने वाली है। यानी मैं यहां बात करने वाला हूं एमएलए कितने हो सकते हैं? अधिकतम 500, न्यूनतम 60। जैसे यूपी की बात करूंगा तो 403 है। न्यूनतम 3 राज्यों में देख लीजिए, एसएमजी, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है। तो सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, 403। किस व्यक्ति को बनाया जाता है विधानसभा का सदस्य? तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उम्र 25 साल पार कर चुका हो और संबंधित विधानसभा का सदस्य जो है वो निर्वाचित हुआ हो, निर्वाचक हो, यानी उस विधानसभा का सदस्य जो है वो हो, उस विधानसभा से संबंधित हो। और अगर आप विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो उम्र कितनी हो जाएगी? 30। विधानसभा में 25 है, विधान परिषद में 30 है। निर्वाचन कैसा होता है? आप कहेंगे गुरुजी निर्वाचन तो जनता के द्वारा किया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचन। ठीक बात है। कार्यकाल के बारे में बात करेंगे तो भाई साहब कार्यकाल कितना है? कार्यकाल सामान्यतया होता है 5 वर्ष का और आमतौर पर आपको ध्यान रखना है 5 साल के लिए काम करती है। क्या विधानसभा में आरक्षण है? तो बिल्कुल है। अनुच्छेद 332 के तहत किस अनुपात में दिया जाता है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है जनसंख्या के अनुपात में। यानी आप लोगों की जनसंख्या के हिसाब से जितनी होगी, कुल जनसंख्या के अनुपात में जितनी जनसंख्या अनुसूचित जाति व जनजाति की होगी उस वर्ग को उतना ही प्रतिशत क्या दे दिया जाएगा? आरक्षण दे दिया जाएगा। फिर बात आती है कि सर विधानसभा में पीठासीन अधिकारी कौन है? तो विधानसभा में पीठासीन अधिकारी है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो बैठकों की अध्यक्षता करता है। इन्हें चुनने का काम किसका है? विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं, एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। ये लोग अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये लोग एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देकर पद रिक्त कर सकते हैं। और मान लो इन्हें हटाना हो तो याद रखना विधानसभा के सदस्यों के द्वारा कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? 14 दिन पहले सूचना देकर इन्हें हटाया जा सकता है। अब फिर बात आएगी कि सर विधानसभा और विधान परिषद में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा सुनो और समझो कि विधानसभा और विधान परिषद में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं तो विधानसभा राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। फिर देखो, बजट केवल और केवल कहां रखा जाएगा? बजट केवल विधानसभा में रखा जाएगा। और राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है उसमें कौन भाग लेता है? तो उसमें विधानसभा के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। यानी विधानसभा के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है। फिर चर्चा करते हैं सर विधान परिषद के बारे में क्या है। तो देखो, विधान परिषद उच्च सदन है और विधान परिषद पढ़ने के लिए आपको हमारे संविधान का अनुच्छेद 171 पढ़ना पड़ेगा। विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होती है? विधानसभा का 33%। यानी विधानसभा में जितनी संख्या होगी उसका 33% क्या हो सकता है? विधान परिषद में संख्या हो सकती है। अगर कभी राजस्थान में विधान परिषद बनती है 200 का 33% 66 हो सकती है ना? न्यूनतम कितने लोग होंगे? 40 लोग होंगे। और इनको क्या कहेंगे? तो याद रखना ये कहलाते हैं एमएलसी। बोलो क्या कहलाते हैं? एमएलसी। वास्तविक संख्या जो है वो कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करता है। आखिर विधान परिषद का गठन कैसे होता है? तो जिस राज्य में आप विधान परिषद बनाना चाहते हैं उस राज्य में पहले से विधानसभा होती है।
तो विधानसभा क्या करती है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करती है। किससे? विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करती है, फिर संसद में भेजती है। और अगर संसद विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास कर दे तो विधान परिषद बन सकती है, या बनी हुई विधान परिषद है तो उसे समाप्त किया जा सकता है। फिर बात करते हैं यहां कार्यकाल कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा में कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का, यहां कितना है, 6 वर्ष का। हर 2 साल में, याद रखना, हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उतने ही नए आ जाते हैं, और सभी का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। फिर देखो इनका निर्वाचन कैसे होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हम इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मतलब चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। और याद रखना, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो चुनाव अलग लोग करेंगे। कौन करेंगे? ओवरऑल विधान परिषद में जितने लोग होंगे, याद रखना, ओवरऑल विधान परिषद में जितने भी लोग होंगे उनका 1/3 लोगों को कौन वोट करेगा, एमएलए, यानी विधायक जितने भी है वो वोट करेंगे। 1/3 लोगों को कौन वोट करेगा, स्थानीय निकाय के लोग, यानी पंचायती राज व नगर पालिका के लोग, वो 1/3 को चुनेंगे। 1/12 को माध्यमिक स्तर के अध्यापक चुनेंगे, वे अध्यापक, याद रखना, जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो। कितने वर्ष का अनुभव हो, तो याद रखना 3 वर्ष का अनुभव हो, वो लोग चुनेंगे। और फिर याद रखना 1/12 को कौन चुनता है, स्नातक, वे स्नातक जो 3 वर्ष पुराने हो। कौन हो, याद रखना, वे स्नातक जो 3 वर्ष पुराने हो। कौन हो, 3 वर्ष पुराने। 1/6 लोगों को राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। ओवरऑल जितने भी लोग हैं उसके 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 व 1/6 लोगों को चुनाव किया जाता है और 1/6 को मनोनीत किया जाता है। पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, उधर अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं तो इधर सभापति और उपसभापति हैं। इनके वेतन विधानमंडल के सदस्यों के वो आर्टिकल 195 है, देखो, है ना, 195। फिर बात आती है विधानमंडल के बारे में, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनता है कि सर शपथ कौन दिलाता है। शपथ दिलाता है राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, और प्रारूप कहां पर दे रखा है, अनुसूची 3 में दे रखा है। फिर बात करेंगे गणपूर्ति कितनी होगी, यानी बैठक स्टार्ट करने के लिए कितने सदस्य चाहिए। तो टोटल जितनी सदस्य संख्या है उसके 1/10 लोग या 10 सदस्य, दोनों में से जो भी क्या हो, ज्यादा हो, दोनों में से जो भी अधिक हो वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारी गणपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अयोग्यता का निर्धारण कैसे होगा, दल बदल के आधार पर होगा। ठीक है, और दल बदल के आधार पर निर्धारण कौन करेगा, तो अध्यक्ष करेगा विधानसभा का। किसका अध्यक्ष करेगा, विधानसभा का, याद रह जाएगी ये वाली बात, विधानसभा का। और अन्य आधार पर अयोग्य अगर कोई व्यक्ति है तो उसका निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किसके परामर्श से, निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है कौन, राज्यपाल करता है। अब आ जाते हैं राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। कैसे, समझिए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं राजस्थान में पहली बार चुनाव कब होते हैं, 1951-52 में। याद रखना उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रख लेना जय नारायण व्यास। बोलो कौन थे, जय नारायण व्यास। मैं ऑलरेडी ये बात आपको समझा चुका हूं। अब देखो निर्वाचन क्षेत्र कितने थे, 140, और सीटें कितनी थी, 160। अब 160 का रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या आया, 82 सीटें कांग्रेस, 24 सीटें रामराज्य परिषद, 35 सीटें निर्दलीय, 8 सीटें जनसंघ। याद रखना ये सबसे बड़ी पार्टी है, ये दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, और ये तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। कभी पूछ ले कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तो जनसंघ, कितनी सीटें मिली, तो 8 सीटें मिली। अब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए, है ना, और पहली बार चुनाव में अध्यक्ष कौन बने, नरोत्तम लाल जोशी, उपाध्यक्ष कौन बने, लाल सिंह शक्तावत, और मुख्यमंत्री कौन बने, टीकाराम पालीवाल। चुनाव किसके समय हुआ, जय नारायण व्यास के समय। गठन कब होता है, 29 फरवरी 1952, और बैठक कब होती है, 29 मार्च 1952। प्रोटेम स्पीकर कौन थे, संग्राम सिंह जी। विपक्ष के नेता कौन थे, जसवंत सिंह जी। और अन्य में याद रखना 4 महिलाओं ने भाग लिया, और चारों महिलाओं की क्या होती है, हार होती है। एक भी महिला इसमें चुनाव नहीं जीतती है। ठीक है। फिर जब पहली बार चुनाव हुआ तब सीटों की संख्या कितनी थी, 160। आज सीटें कितनी है, 200। कब कब कौन कौन सी सीटें बदली, पहली विधानसभा में सीटों की संख्या 160 है, दूसरी में सेम, दूसरी में बढ़कर के कितनी हो गई, 176 हो गई। तीसरी में सेम है, चौथी में बढ़कर के कितनी हो गई, 184। पांचवी में एक जैसी है, छठी में बढ़कर हो गई 200। यानी किस विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर के 200 हुई, छठी। कौन से वर्ष हुई, 1977 में सीटों की संख्या बढ़कर के हुई 200। सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन बने राजस्थान में, पूनम चंद बिश्नोई।
ऐसे व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने, पूनम चंद बिश्नोई। ऐसे व्यक्ति जो प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और विपक्ष के नेता रहे, तो परसराम मदेरणा व लक्ष्मण सिंह जी। फिर देखो विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है? रामनिवास मिर्धा का। न्यूनतम कार्यकाल किसका है? समृतलाल मीणा का। और वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह। और पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी? तो तारा भंडारी। बोलो याद रह जाएगा क्या? फिर बात करता हूं मैं अभी एक, मैं आपके 15 मिनट का शो लेकर के आऊंगा करंट के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी के बारे में। उम्मीद करता हूं मामला ठीक होगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।